शांति। अभी हम हैं एक बहुत ही खुश अवसर में तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड साउथ केरला का हमारे रिस्पेक्टेड बीना दीदी जी हमारे साथ है। दिव्यांगजन सेवा लेके हम सितंबर 1 से शुरू किए थे तमिलनाडु में। दीदी जी इस गाइडेंस के हिसाब से हम चले थे। आज 31 अक्टूबर है, हम दीदी जी के साथ है और प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं दीदी जी से कि कैसा लगा दिव्यांगजन सेवा प्रोग्राम दीदी जी को। ओम शांति। मन में एक संकल्प था कि बाबा कहते सभी आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। तो ऐसी आत्माएं जिनको कोई ना कोई अंग की कमी है या कुछ है, उनको हम कैसे बाबा का मैसेज देंगे। तो मधुबन मीटिंग में आते समय सभी जगह पर हो रही दिव्यांग जन सेवा की समाचार सुनते ही ऐसे संकल्प आता था कि हम भी तमिलनाडु में इन सभी का प्रोग्राम आयोजन करें। तो इस वर्ष अप्रैल मास से लेकर के सूर्यमणि बाई के सहयोग से हमने सब लिस्ट लिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर एक कमेटी बनाई जिसमें 10 लोग थे और उन 10 लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कांटेक्ट करना, बार बार उनसे बात करना, फिर रूट बनाना, सूर्यमणि भाई से भी कांटेक्ट करना, क्योंकि हमें ये सेवाएं कैसे होती है हमें पता नहीं था। तो जब अगस्त महीने में हमने हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में देखा कि कैसे गेम्स अरेंज करते हैं और गेम्स के द्वारा बाबा का संदेश देते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और सूर्यमणि भाई को हम थैंक्स देंगे कि सारा मटेरियल उन्होंने मधुबन से ही तमिल में ट्रांसलेट करके हम सभी के लिए भेजा। क्योंकि हमें अगर बोलते कि ये सब तैयार करो तो हमें मालूम नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो कई प्रश्न मन में आते, तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हमें दिया कि सब कुछ मधुबन से तैयार करके हमारे लिए लेकर के आए। और यहाँ ट्रेनिंग में जो भी भाई बहनें आए थे, तो उन सभी ने जब वो देखा तो सबको बहुत उमंग आया। तो चेन्नई से पहले मैं सबसे पहले जो 10 मेंबर्स की टीम है उनका शुक्रिया करूँगी कि दिन रात सभी सेंटर की बहनों भाइयों से बात करके रूट बनाने में भी सहयोग करना, फिर और ये गाड़ियों का भी अरेंजमेंट करना, ड्राइवर्स का। तो वो सब उमंग उत्साह और एक ही हफ्ते के जब सेवा के फ़ोटोज़ सभी के पास जाने लगे और समाचार सभी को अच्छा ही सुनाते गए, तो उसके कारण फिर सभी में उमंग उत्साह आया कि हम ये सेवा ज़रूर करें। तो मैं तमिलनाडु जोन के सेंटर के निमित्त बनी हुई समर्पित बहनें और भाइयों को भी शुक्रिया दूंगी कि उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के ये सेवा आयोजन करने में मदद किया और वहाँ के भाई बहनों में भी इतना उमंग दिलाया। तो हर जगह पर रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था प्लस प्रोग्राम्स, वहाँ सौगातें दे कर के आना, सब प्रकार का अरेंजमेंट किया। तो हम बाप दादा को निमित्त हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी को, जयंती दीदी को और हमारे सूर्यमणि भाई को और उनके टीम का शुक्रिया करेंगे। चेन्नई में 7 लोगों की टीम माउंट आबू से आई थी। हमें तो ABC भी कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने अपना घर समझ करके 2 ग्रुप में सब डिवाइड किया, फिर सबको सिखाया। और यहाँ तो भाषा भी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, तो हर जगह पर एडजस्टमेंट ज़्यादा है, तो ट्रांसलेशन करने वाले फिर धीरे धीरे 15 दिन में जैसे एक सिस्टम सेट हो गया और 3 टीम्स में डिवाइड होकर के सारे जोन में, सारे तमिलनाडु स्टेट में सेवाएं हुई है, साथ में पुदुचेरी में भी सेवाएं हुई है। तो गवर्नमेंट को भी हम शुक्रिया कहेंगे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी मैडम इसके इस डिपार्टमेंट के निमित्त है, उन्होंने भी परमिशन दिया और उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वो परमिशन फॉरवर्ड किया, जिसके कारण हमारे कार्य बहुत सहज हुआ। तो हम भ्राता सौबिल अभी हमारे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया करेंगे और बाकी भाई भी जो भी आए थे, तो
तो बीच बीच में अन्य सेवाओं के कारण फिर वो बीच में मधुबन चले गए, तो उन सब का भी शुक्रिया। ओम शांति। लेकिन सेवा बहुत ही अच्छी रही, सफल रही, करने वाले भाई बहनें भी खुश हैं, और जिन स्कूलों में ये सेवा की, बाबा का संदेश दिया, वो भी बहुत ही खुश हैं और आशा रखते हैं कि कभी महीने 2 महीने में फिर से उनको कांटेक्ट करके उनको फिर से बाबा का संदेश देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, दीदी का गाइडेंस में इतना स्मूथली तमिलनाडु का सेवा चला, हमने कभी सोचा भी नहीं था। लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे दीदी बताया, फिर भी 3 टीमों को दीदी ने एकोमोडेशन दे के हर दिन का प्रोग्राम सेट करके दीदी जी का गाइडेंस और दीदी जी का पालना जो है ना, कमाल है। थैंक यू बाबा, थैंक यू शिरोमणि भाई।